घूमने के लिए निकले। जैसे ही यमुना पार पहुंचे तो यमुना तट पर एक कन्या को तपस्या करते हुए भगवान ने देखा। भगवान ने कहा, अर्जुन पता लगाओ ये देवी कौन है और यहाँ क्या कर रही है। अर्जुन गए, देवी जी को प्रणाम किया, बोले देवी जी काशित तुम, आप कौन हो और यहाँ क्यों बैठी हो, किसके लिए बैठी हो, क्या कर रही हो। उस कन्या ने अपना परिचय दिया, अहम देवश्च शवितुर्दुहिता पतिमिच्छति विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परममास्थिता। महाराज मैं शविता की दुहिता हूँ, मेरा नाम कालिंदी है और मैं भगवान को द्वारिकाधीश को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही हूँ। अर्जुन बड़ी जोर से हंसे और भगवान के पास आए, बोले सरकार आपका बृहस्पति बड़ा जोरदार चमक रहा है, क्यों। बोले देवी जी आपके लिए ही तपस्या कर रही हैं। तो भगवान ने कहा फिर शुभ काम में देवी कैसी परिचय कराओ। तो अर्जुन ने भगवान से परिचय कराया और देवी जी का विवाह भगवान के साथ करा दिया, पाणी ग्रहण संस्कार करवा दिया और यह हुआ भगवान का चौथा विवाह। अवंती देश के राजा थे विंद और अरविंद, उनकी बहन का नाम था मित्रवृंदा। तो दोनों भाई राजनैतिक लाभ लेने के लिए अपनी बेटी का विवाह दुर्योधन के साथ करना चाहते थे, अपनी बहन का विवाह। लेकिन जो उनकी बहन मित्रवृंदा थी वह भगवान द्वारिकाधीश को प्राप्त करने के लिए ही प्रयास कर रही थी। तो जब मित्रवृंदा का विवाह स्वयंवर हुआ तो उस स्वयंवर में भगवान भी पधारे। तो जब मित्रवृंदा वरमाला लेकर चली और उसने जब भगवान को देखा तो किसी के विरोध की परवाह किए बिना मित्रवृंदा गई और भगवान के गले में वरमाला को डाल दिया। भगवान ने पाणी ग्रहण कर लिया और जब मित्रवृंदा के भाइयों ने विरोध किया तो भगवान मित्रवृंदा को हरण करके ले आए और द्वारिका में सानंद रहने लगे और ये हुआ भगवान का पांचवा विवाह। एक थे महाराज कौशल नरेश नग्नजित, जिनकी बेटी का नाम था सत्या देवी। नग्नजित ने प्रतिज्ञा करी कि मेरे 7 बलिष्ठ बैल हैं, मैं घोषणा करता हूं कि जो महापुरुष एक रस्सी में इन 7 बैलों को नाथ देगा उसी के साथ मैं अपनी बेटी का विवाह करूंगा। अब महाराज जब प्रतियोगिता रखी गई तो दूर दूर से बड़े बड़े महारथी पहुंचे उस प्रतियोगिता में, सबने प्रयास किया लेकिन कोई न नाथ सका। भगवान पहुंचे अर्जुन के साथ। भगवान ने जब देखा तो भगवान ने अपनी माया से एक साथ 7 स्वरूप धारण करके 7 बैलों को एक ही रस्सी में नाथ दिया। तो महाराज सत्या देवी ने आकर के भगवान को प्रसन्नता पूर्वक वरमाला पहना दी। अन्य राजाओं ने जब इसका विरोध किया तो अर्जुन ने सबसे युद्ध किया और सबको मार के भगा दिया। भगवान का विवाह हो गया किसके साथ? सत्या देवी के साथ। ये भगवान का हुआ 6वां विवाह। वसुदेव जी की एक छोटी बहन थी श्रुतकीर्ति, जो भगवान की बुआ जी लगती है। बुआ जी भगवान से बहुत प्रेम करती थी। अपने इस प्रेम को और प्रगाढ़ बनाने के लिए इन्होंने अपनी बेटी भद्रा का विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ करा दिया और ये हुआ भगवान का 7वां विवाह। एक बार भगवान एक स्वयंवर में पहुंचे और ऊपर चक्र में घूमती हुई मछली का लक्ष्य भेदन नीचे जल में प्रतिबिंब देखकर किया। तो मध्य प्रदेश के राजा लक्ष्मणा का पाणी ग्रहण भगवान के साथ हो गया और यह हुआ भगवान का 8वां विवाह। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित इस प्रकार भगवान के 8 विवाह तो अलग अलग हुए लेकिन 16,100 विवाह एक साथ एक ही मुहूर्त में हुए। परीक्षित चौंके, महाराज एक ही दिन में एक ही मुहूर्त में इतने विवाह कैसे हो गए? सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित ध्यान से सुनो। प्रागज्योतिषपुर की नगरी में एक राजा था जिसका नाम था भौमासुर।
वैसे इसका नाम था नरकासुर, लेकिन भूमि का पुत्र होने के कारण भौमासुर कहलाता था। इसने संकल्प लिया कि 20,000 राजकुमारियों के साथ एक साथ विवाह करेंगे। तो ये किसी भी राज्य में आक्रमण करता तो वहां के राजा को हराने के बाद जो वहां की राजकुमारियां होती उन्हें हरण करके ले आता और बंदी गृह में डाल देता। ऐसा करते करते राजकुमारियों की संख्या 16,100 पहुंच गई। भगवान तक बात गई तो भगवान ने सत्यभामा को साथ लिया और गरुड़ में बैठकर प्रागज्योतिषपुर पहुंच गए। जैसे ही भगवान पहुंचे तो नगर में प्रवेश किया तो नगर में 5 मुख वाला एक मुर नाम का दैत्य रक्षा के लिए लगा हुआ था। उसने भगवान से युद्ध किया तो भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ के उस मुर नाम के दैत्य का वध कर दिया। और जब भगवान ने मुर का वध किया तो भगवान का एक और नाम हो गया, क्या? मुरारी। बोले मुरारी भगवान की। अंदर गए तो महाराज भौमासुर भगवान के ऊपर झपट पड़ा। संपूर्ण सैन्य शक्ति के साथ भौमासुर ने भगवान से बड़ा भयानक युद्ध किया। भगवान ने भौमासुर की सारी सैन्य शक्ति के साथ संहार कर दिया और सारी राजकुमारियों को बंधन से मुक्त कर दिया। भूदेवी ने भगवान की सुंदर स्तुति करी। भगवान के 8 विवाह अलग अलग हुए। 16,100 विवाह एक साथ हुए। सारी राजकुमारियों को जब भगवान ने बंधन से मुक्त किया तो उन सब ने भगवान के चरणों में निवेदन किया, सरकार आपने इस 4 दीवारी से तो हमें मुक्त करा दिया, लेकिन अब हमें अपनाएगा कौन? हम अपने नगर को वापस लौट नहीं सकते क्योंकि बंदी गृह में थे, और कोई दूसरा राजकुमार हमें अपनाएगा नहीं क्योंकि हम बंदी गृह में थे। इसने हमारा हरण किया था, तो हमसे कौन विवाह करेगा? तो सरकार इस 4 दीवारी से तो मुक्ति प्राप्त हो गई, लेकिन संसार में कहाँ जाएंगे? इसलिए कृपा करके या तो आप ही हम सबको स्वीकार करो अथवा हम सबको मृत्यु दे दो। महाराज सारी गोपियां भगवान के चरणों में मानो निवेदन करती हैं और कहती हैं, हे सरकार, हो मोहे अपनी, हो मोहे अपनी, हो मोहे अपनी तू दुल्हन बना ले। मैं तो तेरी दीवानी हुई, मैं मोहे अपनी दुल्हन बना ले। शाम तेरी दीवानी हुई, मोहे अपनी दुल्हन बना ले। शाम तेरी दीवानी हुई, मुझे अपनी, मुझे दुल्हन बना ले। शाम तेरी दीवानी हुई, शाम तेरी दीवानी हुई।
रचा दे, शाम तेरी दीवानी बना दे, शाम तेरी दीवानी हुई मुझे